सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वसंत कुंज में एक घटना हुई जहां पर 2 बच्चों की हत्या हो गई और मुद्दा ये बना गया कि आवारा कुत्तों ने उनकी जान ले ली। तो उस घटना के इमीडिएटली बाद परसों वेटनरी डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ हमने एक मीटिंग ली। साथ ही आज भी हमने जो भी एनजीओज हैं जो नगर निगम के साथ एसोसिएट हैं, एक पॉलिसी है, एक नगर निगम की स्कीम है ABC स्कीम, ABC पॉलिसी, एनिमल बर्थ कंट्रोल पॉलिसी। इस पॉलिसी, नगर निगम की ये जो पॉलिसी है, इसके साथ बहुत सारे एनजीओज हैं जो एसोसिएट हैं, जो कोलैबोरेशन में नगर निगम के साथ काम करते हैं। तो आज एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई उन एनजीओज के साथ। परसों की मीटिंग जो अधिकारियों के साथ थी और आज जो मीटिंग थी एनजीओज के साथ, उसमें काफ़ी सारी चर्चाएं हुई कैसे हम आवारा जानवरों से दिल्ली की जनता को, दिल्ली और एनसीआर की जनता को निजात पा सकते हैं, और कैसे जो हमारे स्ट्रे डॉग्स हैं उनके स्टेरिलाइजेशन के प्रोसीजर्स पर हमने बात करी, चर्चा करी। और दोनों मीटिंग्स में हमने ये पाया कि जो अभी तक पिछले 15 सालों से जो अभी तक आवारा जानवरों पर की स्टेरिलाइजेशन पर काम हो रहा था, काफ़ी सारे लूप होल सामने आए। एनजीओज ने हमें ये बताया कि अभी एट प्रेजेंट दिल्ली में 20 ऐसे स्टेरिलाइजेशन के सेंटर्स हैं, जिसमें से 16 सेंटर्स ऑपरेशनल हैं और 4 ऑपरेशनल नहीं हैं। साथ ही जो अभी तक प्रोसीजर स्टेरिलाइजेशन का हमें बताया गया अधिकारियों द्वारा और एनजीओज के द्वारा, उस पर भी एक सवालिया निशान सा दिखा। और जितने भी एनजीओज हैं उनमें से ये भी पाया गया कि कुछ जो एनजीओज हैं वो भारतीय जनता पार्टी के एसोसिएशन में चल रहे हैं, और उन एनजीओज की भी काफ़ी सारी कंप्लेंट हमें मिली कि क्या क्या कमियां हैं उन सेंटर्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। और आपको ये भी मैं बताना चाहूँगी, अभी तक पिछले 7-8 सालों में जितने भी दिल्ली और एनसीआर में आवारा जानवर हैं, उनकी जनगणना 7-8 सालों से नहीं हुई है। तो और ये भी है, जो घटना वसंत कुंज में अभी कुछ दिन पहले हुई, वो जो बच्चों की जो डेथ हुई है, उनकी जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है अभी वो भी सामने नहीं आई है। तो अभी तक उस पर भी एक सवालिया निशान है कि उनकी हत्या हुई है या उन आवारा कुत्तों की वजह से हुई है। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आई, हम सब ने चर्चा की, और उस आज की चर्चा में हमने जितने भी एनजीओज हैं, अधिकारी हैं, हमने उनको एक डिटेल्ड एक्शन प्लान बनाने को बोला। उनको बोला गया है कि आने वाले टाइम में हम एक और मीटिंग लेंगे, एक वो प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे हम अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है जो आवारा जानवरों का, उसको ज़्यादा एफिशिएंट और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। जैसे कैसे हम जितने भी RWA हैं उनको कांटेक्ट में लाकर उनसे चर्चा कर सकते हैं कि कैसे गली गली में जो आवारा जानवर हैं, स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके साथ मिलकर हम चर्चा कर सकते हैं, और हम जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोकल कम्युनिटी फीडर्स हैं, उनके साथ भी मिलकर हम इन सब कैसे हम इन आवारा जानवरों की स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर्स हैं, रेबीज़ हैं, इन पर काम कर सकते हैं। क्योंकि हम ये चाहते हैं दिल्ली की जनता भी इस समस्या से, दिल्ली की जनता को भी समाधान मिले, और साथ ही जो हमारे जानवर हैं, आवारा जानवर, उनकी सुरक्षा का और उनका भी खास ख्याल रखा जाए। जैसे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने जब हमारे नगर निगम के चुनाव थे तो 10 गारंटी में एक हमारी गारंटी ये भी थी कि कैसे हम स्ट्रे एनिमल्स, आवारा जानवर हैं, उनसे हम दिल्ली वासियों को निजात पा सकते हैं, बेशर्ते उन जानवरों को भी हम परेशान ना करें। तो हमने इस चर्चा में ये पाया कि बहुत सारी देश में और सिटीज़ हैं जहाँ पे इसी पॉलिसी के अंतर्गत उनके जो स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है, कैसे उसको इफ़ेक्टिव मैनर से उन लोगों ने अपने अपने शहरों में इम्प्लीमेंटेशन किया हुआ है। और अगर दुनिया में भी अगर ऐसी कोई स्कीम है जिससे स्ट्रे एनिमल्स के ऊपर स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर कैसे इफ़ेक्टिव किया गया है और कैसे हम उनकी पॉपुलेशन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, तो बेस्ट से बेस्ट प्रैक्टिसेस हम आने वाले टाइम में
इनको इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं। और साथ ही हम दिल्ली वासियों से ये वादा करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया हुआ है कि हम स्ट्रे एनिमल से दिल्ली वासियों को भी सुरक्षा देंगे, साथ ही जानवरों की भी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और उनका भी ध्यान रखेंगे जो भी लोकल कम्युनिटी, लोकल फीडर्स हैं, जो एनिमल लवर्स हैं, उनका भी खास ध्यान रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, तो क्या कोई पुलिस से बातचीत हुई है? क्योंकि तभी पता चल पाएगा कि बच्चों की मौत कैसे हुई। जी देखिए, अभी सूत्रों से मालूम पड़ा है कि अभी तक उन बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है और अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि बच्चों की जो हत्या है उसका रीजन क्या रहा है। तो अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पेंडिंग है, तब तक हम देखते हैं क्या होगा। जो आप बता रहे हैं कि अभी तक जनगणना नहीं हुई है, बहुत समय से लगभग 8 साल से हुए हैं, ऐसे में समस्या ये होती है कि उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जाती है। उसको लेकर कब से कॉन्क्रीट कुछ ऐसा सामने आएगा कि जिससे जी देखिए, अप्रोक्सीमेटली अभी तक जो बताया गया है, दिल्ली में 6 लाख आबादी बताई गई है स्ट्रे डॉग्स की, पर उसकी भी हमें कोई पुष्टि नहीं है कि जो डेटा है वो हमारे पास एक्यूरेट है या नहीं है। तो उस पर भी हमारा काम जारी होगा। और साथ ही मेन, जैसे आपने बोला पॉपुलेशन कंट्रोल, तो वही स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर है। हमने उसी पर आज चर्चा की कि कैसे हम अपने स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर को इफेक्टिव और ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। ये अंतिम जनसंख्या कब की? अंतिम जनसंख्या जो आपने बताई 6 लाख की आबादी कब? 2016 उसके बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। आपने एनजीओ की बात की, क्या कुछ ऐसे एनजीओ हैं जो बीजेपी के द्वारा चलाए जा रहे हैं या उनके लोगों के द्वारा, उन पर क्या एक्शन करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कई सारे उसमें कमियां पाई गई हैं। जी देखिए, अभी तो हमारी मीटिंग हुई, चर्चा हुई और काफ़ी सारे हमें लूपहोल्स दिखे हैं और कुछ एनजीओज लग रहे हैं हमें कि उसका एसोसिएशन है। तो आने वाले टाइम में अभी हमने और रिपोर्ट मांगी, क्या डिटेल रिपोर्ट और डिटेल एक्शन प्लान बनेगा, तो सारी चीज़ें सामने आएंगी और उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू सो मच। दो सवाल है, बस आप ये बता दें। पहले तो जो 4 आप कह रहे हैं जो नॉन ऑपरेशनल है उनको ऑपरेट कैसे करेंगे? दूसरा, आप कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम में येट टू बी वेरीफाइड दैट द रीजन वाज द डॉग बाइट। जी, So in the given circumstances, how can we connect the press conference with that incident when it is yet to be proven? जी सबसे पहले जो आपने बोला कितने ऑपरेशनल है कितने नहीं है, 20 सेंटर हैं स्टेरिलाइजेशन के दिल्ली में, जिसमें से 16 ऑपरेशनल है और 4 ऑपरेशनल नहीं है। तो इस पर भी हम अभी जाकर एक बार विजिट करेंगे शायद इन सेंटर्स पे जाके कि क्या दिक्कत है, ये 4 नॉन ऑपरेशनल क्यों है। मैम एक सवाल, जैसे आपने कहा कि दूसरा मेरा वही बाद रह गया, कोई जनगणना नहीं हुई, तो क्या पॉपुलेशन भी लगातार बढ़ती रही? तो आपने बीजेपी पर बहुत सारे आरोप भी लगाए, तो क्या ऐसा भी लगता है कि जो स्टेरिलाइजेशन है वो फेक किया गया प्राइवेट कंपनियों के जरिए? ऐसा भी कोई एंगल आप देख रहे हैं? ये देखिए, अभी हमने बात करी है एनजीओ से, तो अभी तो हमने उनसे मांगा है डिटेल एक्शन प्लान और अभी तक क्या क्या प्रोसीजर वो फॉलो करते आ रहे हैं। तो आने वाले टाइम में एक डिटेल हम आपको एक पूरी रिपोर्ट बना के देंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। वाले सवाल का जवाब